जिन लोगों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के इस लेक्चर में प्रतिशतांक की बात करते हैं, प्रतिशतांक क्रम की बात करते हैं। इसको कहते हैं परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक का तात्पर्य क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले गैरेट ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रतिशतांक क्रम, इसको हम पीआर से भी कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पीआर 100 इकाइयों के पैमाने पर एक परीक्षार्थी या व्यक्ति की स्थिति को व्यक्त करता है तथा यह स्थिति व्यक्ति को अपनी उपलब्धि या अंकों के आधार पर प्राप्त होती है। द परसेंटाइल रैंक पीआर ऑफ एन इंडिविजुअल in the position on a scale of 100 to which the subject's score entitles him। प्रतिशतांक क्रम का संबंध विद्यार्थी के प्राप्तांक से होता है और इन प्राप्तांकों के आधार पर 100 इकाइयों के एक स्केल पर उस प्रतिशतांक क्रम या परसेंटाइल रैंक की गणना की जाती है तथा अपने प्राप्तांकों के आधार पर उसे उचित स्थिति प्रदान की जाती है। प्रतिशतांक मान और प्रतिशतांक क्रम में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जहां प्रतिशतांक मान के आधार पर हम वह बिंदु अथवा अंक ज्ञात करते हैं जो यह प्रदर्शित करता है कि उस अंक के नीचे कितने प्रतिशत अंक या व्यक्ति हैं, जबकि प्रतिशतांक क्रम में व्यक्ति के प्राप्तांकों के आधार पर 100 इकाइयों के स्केल पर उसकी स्थिति निर्धारित की जाती है। प्रतिशतांक मान एक अंक है जबकि प्रतिशतांक क्रम स्वयं एक प्रतिशत है। इसको संकेत पीआर से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये प्रतिशतांक क्रम हो गया। प्रतिशतांक क्रम की प्रत्यक्ष गणना कैसे की जाती है? डायरेक्ट मेथड क्या है? जब कैपिटल M का मान कम होता है तो प्रतिशतांक क्रम को निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। PR is equal to 100 minus 100R minus 50 by M। यहाँ पर PR बराबर प्रतिशतांक क्रम, इसको परसेंटाइल रैंक भी कहते हैं। कैपिटल N बराबर प्राप्तांकों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कहते हैं। और R का तात्पर्य है पद क्रम या रैंक पोजीशन भी इसे कहते हैं। अब उदाहरण के आधार पर इसको हम निकालते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है MA की कोई भी क्लास ले लीजिए। MA है, MCOM है, BCOM है, BSc है, MSc है। MA की 50 छात्रों की कक्षा को परीक्षा में उपलब्धि पर क्रमांकित किया गया। उसमें राकेश नामक छात्र को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो उसका प्रतिशतांक क्रम क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। स्थान दूसरा प्राप्त हुआ, ठीक। अब दूसरा स्थान प्राप्त हुआ तो उसकी परसेंटाइल रैंक क्या होगी ये हमें निकालना है। अब एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए उसकी रैंक आई क्लास में और उसको प्रतिशत अंक मान लो 70% मिले और जो पहली रैंक आई उसको 71 मिले मान लो, लेकिन परसेंटाइल में क्या होगा, वो 97 परसेंटाइल पे लाई करेगा। ये अंतर है बेसिक। फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस राकेश का 100 नंबर का ये टेस्ट हुआ और उसमें अंक उसके 70 आए और पहले स्थान पर जो लड़का था उसके 71 आए या 72 आए। 70% अंक आने के बावजूद भी उसका परसेंटाइल रैंक कितना होगा? 97 होगा। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल रैंक। तो राकेश का PR बराबर 100 माइनस 100 इंटू 2 माइनस 50 बाई 50। यहाँ पर रैंक क्योंकि राकेश की क्या है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो R बराबर 2 हो गया। और छात्रों की संख्या कितनी है? 50, तो कैपिटल N बराबर 50 हो गया। तो PR बराबर क्या हो गया?
100 माइनस 100 इंटू 2 माइनस 50/50, 200 माइनस 50/50, 200 माइनस 50 150 बचा, 150/50 मतलब 3, 100 माइनस 3 बराबर 97। अतः राकेश का प्रतिशतांक क्रम समूह में 97 होगा। उसका परसेंटाइल रैंक कितना आया? 97, जबकि स्कोर उसने शायद कम किए थे। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है, मान लो इस बच्चे के 98% आया और जो फर्स्ट रैंक लाया वो 99 लाया, तब उसके परसेंटेज ज़्यादा है उस कंडीशन में, लेकिन प्रतिशतांक क्रम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये तात्पर्य है इसका। उदाहरण दूसरा, यदि किसी विद्यार्थी का क्रम 5 है, अब उसकी रैंक क्या हो गई? स्थान कौन सा हो गया? 5 है। तो प्रतिशतांक क्रम की गणना कीजिए जबकि समूह की संख्या 50 विद्यार्थियों की ही है। इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में कैपिटल R बराबर 5 और कैपिटल N बराबर 50 है। इन दोनों मानों को सूत्र में रखने पर PR इज इक्वल टू 100 माइनस 100R माइनस 50/N में रख दीजिए, तो ये मिल जाएगा 100 माइनस 100 इंटू 5 माइनस 50/50, 100 इंटू 500 हो जाएगा, 500 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 450। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 450/50, 100 माइनस 5 9 45, 5 9 45, तो 100 माइनस 9, 100 माइनस 9 इज इक्वल टू 91। अतः उस विद्यार्थी का प्रतिशतांक क्रम कितना होगा? 91 होगा। उक्त समूह में जिसमें 50 विद्यार्थी हैं तथा उस विद्यार्थी का क्रम 5वां है, तो उस विद्यार्थी का प्रतिशतांक क्रम 91 होगा। ये आंसर आया। सो दिस ऑल अबाउट द प्रतिशतांक क्रम। नेक्स्ट लेक्चर में हम व्यवस्थित अंक सामग्री से प्रतिशतांक क्रम निकालने की बात करेंगे। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ करें और उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद।